वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियोस में हम क्या क्या देख चुके हैं। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था क्यूबॉइड और क्यूब, उसके बाद हमने देखा था सिलेंडर। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे सॉलिड फिगर्स हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, कोन। अब देखिए कोन क्या होता है, आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, राइट। तो आइसक्रीम का जो ये बेस वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं कोन। ठीक है, आइसक्रीम का कोन आपने देखा है ना। तो वही होता है हमारा कोन का शेप। देखिए, अगर मुझे कोन का शेप बनाना हो तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ये मेरा कोन का बेस और ये मेरी टोपी। ठीक है, आपने जो बर्थडे कैप्स देखी होगी वो भी कोन शेप में होती है, राइट। देखिए कोन में क्या चीजें आती है। सबसे पहले तो बेस का रेडियस होता है स्मॉल आर। बेस से परपेंडिकुलर जो आप कोन की टिप से गिराते हैं, ठीक है, जो परपेंडिकुलर आप कोन के टिप से बेस पे गिराते हैं, जो सर्कल के सेंटर पे गिरता है, दिस परपेंडिकुलर हैज हाइट h। और कोन की ये जो आप टेढ़ी वाली साइड देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इसको डिनोट किया जाता है L से। ठीक है, ये आपके लिए कुछ नया है। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट किया जाता है, L से। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ कोन की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्यूबॉइड क्यूब इनमें L इज लेंथ, लेकिन कोन में L इज दी स्लैंट हाइट। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें निकालना होता है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आप क्या करेंगे, दिस इज रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, राइट। अब बारी आती है इसके वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोन के वॉल्यूम की। कोन की किसकी, वॉल्यूम की। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम था, सिलेंडर का वॉल्यूम था। और इसी का अगर आप 1/3 कर देंगे तो आपको किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर है जो आर रेडियस का है और जिसकी हाइट h है, और उसी उसी रेडियस का और उसी हाइट का अगर आप एक कोन लेते हैं तो कोन का जो वॉल्यूम है वो उस सिलेंडर के वॉल्यूम से क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहां हम फॉर्मूला लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बारी आती है कोन के टोटल सरफेस एरिया की और लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, लेटरल सरफेस बोल लीजिए या कर्व्ड बोल लीजिए, जो आप बोलना चाहें। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का है वो कौन सा पार्ट है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पार्ट है, राइट। बेस को हम इग्नोर करेंगे। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर इंटू एल, एल इज दी स्लैंट हाइट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के बाद हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया तो इंक्लूड होगा ही, सही, राइट। उसके साथ साथ क्या ऐड हो जाएगा, जो बेस का एरिया है। बेस का एरिया क्या है, क्योंकि बेस एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको फॉर्मूले में यहां लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप, देखिए पाई आर एल और कर्व, सॉरी दिस इज टोटल सरफेस एरिया, सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल। ठीक है, तो ये तो हो गई कोन के वॉल्यूम, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस की बात। अब कोन का सपोज मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और एग्जांपल में वही ले रहा हूं कि r है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसके सारे डिटेल्स निकालने हैं। क्या करना है, सारे जो भी हमारे कैलकुलेशन है यानी वॉल्यूम, टोटल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी स्लैंट हाइट की। तो दिस इज रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट मींस 10 स्क्वायर 100 प्लस h 49, और इसका रूट लेंगे आप। 149 का आपको क्या लेना पड़ेगा, रूट। 149 का रूट कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से हाल फिलहाल हमने इसको इसी फॉर्म में रहने दिया। ठीक है, जब आपको एग्जाम में आएंगे तो ऐसे रूट्स बिल्कुल नहीं आएंगे जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता हो। और अगर ऐसे कोई रूट्स आते हैं, ऐसे कोई रूट्स आते हैं तो वो आपको पेपर में लिख के देंगे कि इसका आंसर ये है। यानी कि
वो लिख के देंगे कि रूट 149 इज इक्वल टू दिस, या फिर वो आपको कोई ना कोई एक ऐसा रूट देंगे जिसकी हेल्प से आप ये वैल्यू क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। ओके चलिए, अब लेंथ सॉरी स्लैंट हेड की बात तो हो गई। अब बारी आती है सबसे पहले वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 7 into 7 and h is 10, राइट। सो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है, राइट। सो दिस इज व्हाट 1540/3 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे सो 513.333 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, राइट। दिस इज अप्रॉक्स, एपीआर अप्रॉक्स। नाउ कम टू कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल। सो पाई इज 22/7, आर इज 7 एंड slant height is 149 का अंडर रूट, दिस इज सेंटीमीटर, राइट। सो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, और ये जो भी आपका कैलकुलेशन होगा। उसके बाद बारी आती है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर एल इज दिस 22 into root 149 plus pi r square, so 22/7 into 7 into 7, 7 7 cancels out, this is 154. So 22 root 149 plus 154 centimeter square, this is the total surface area of the cube with height 10 centimeter and base radius 7 centimeter। चलिए, अब बात तो हो गई क्यूब की, ठीक है। क्यूब के हमने क्या देख लिए, फॉर्मूले देख लिए। क्यूब का मैंने आपको बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट क्या है उसका, कि हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट, ठीक है। इन तीन में से अगर हमको कोई सी भी दो चीज गिवन हो, तो हम तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। जो हमारा तीसरा अननोन है उसे हम इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास तीनों आ जाएंगे तो अपने आप हमारे फॉर्मूलाज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट। सो फॉर्मूले में हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी रहेगी, और वैल्यू पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे आंसर्स आ जाएंगे। सो अभी हमने क्या देखा, हमने क्यूबॉइड देख लिया, क्यूब देख लिया, सिलेंडर देख लिया, कोन देख लिया। हमें अब क्या देखना है, हमें देखना है स्फीयर और हेमीस्फीयर। इनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और इन्हें हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। तो स्फीयर और हेमीस्फीयर, अब स्फीयर का मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, क्या होता है स्फीयर, जितनी भी आपकी बॉल्स होती हैं, ठीक है। आप फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, जितनी भी आप बॉल्स, टेनिस बॉल, कोई सी भी ले लीजिए, आप पूल्स बॉल ले लीजिए, ठीक है। जो आप पूल्स टेबल पे बॉल यूज करते हो वो ले लीजिए। जितनी भी आपकी बॉल्स हैं वो क्या है, स्फीयर। और अगर मैं बोलूं तो सबसे इजी अगर किसी की कैलकुलेशन होती है तो होती है स्फीयर, ठीक है। सबसे इजी फिगर होता है स्फीयर, क्यों, क्योंकि स्फीयर हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप सन को देख लीजिए, अर्थ को देख लीजिए, मून देख लीजिए, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, स्फीयर ही है एक तरह से, राइट। स्फीयर के बाद बारी आती है हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर क्या होता है, जब भी आप किसी स्फीयर को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हेमीस्फीयर मिल जाएगा। हेमीस्फीयर का एग्जांपल देखना है तो हेमीस्फीयर का एग्जांपल होता है बाउल। जो हमारे बाउल्स होते हैं, जो हमारे कटोरे होते हैं, वो किसका एग्जांपल होते हैं, हेमीस्फीयर के एग्जांपल होते हैं। अगर आपने कभी नगाड़ा देखा होगा, ठीक है, तो जो नगाड़े का शेप होता है ओरिजिनल, वो कैसा होता है, वो हेमीस्फीयर के शेप में होता है, ठीक है। आप कोकोनट ले लीजिए, जो सूखा कोकोनट होता है, उसे आप हाफ में तोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, हेमीस्फीयर का शेप मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, हेमीस्फीयर के एग्जांपल। सो अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, स्फीयर और हेमीस्फीयर। ये जो हमारा ब्लैंक्स हैं इन्हें हम क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।